छाया और रहस्यों की दुनिया में ज्यादातर जासूस अज्ञात, भुला दिए गए या इतिहास द्वारा मिटा दिए गए हैं। लेकिन एक सदी में एक बार एक आदमी दुश्मन की सीमाओं के पीछे से उभरता है। पैसे के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़ी चीज के लिए। वह अपने देश को, दुनिया को राख में बदलने से रोकने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह ओलेग पेंटकोव्स्की की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी है। सोवियत जासूस जिसने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। 1919 में रूस के व्लादिकावकाज में जन्मे ओलेग पेंटकोव्स्की सोवियत साम्यवाद की कठोर पकड़ में पले बढ़े। उनके पिता, एक वफादार बोल्शेविक अधिकारी, रूसी गृह युद्ध में मारे गए थे। पेंटकोव्स्की का बचपन युद्ध, प्रचार और भय से भरा हुआ था। उन्हें सबसे ऊपर राज्य के प्रति वफादारी सिखाई गई थी और उन्होंने इस पर विश्वास किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वे लाल सेना में शामिल हो गए, महत्वाकांक्षा और बुद्धिमत्ता के साथ रैंकों में ऊपर उठते गए। द्वितीय विश्व युद्ध तक पेंटकोव्स्की एक सम्मानित तोपखाना अधिकारी बन चुके थे। उन्होंने नाजियों से अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, पदक और सम्मान अर्जित किया। युद्ध के बाद उन्हें GRU, सोवियत सैन्य खुफिया सेवा में शामिल होने के लिए चुना गया। मॉस्को में उन्होंने एकदम सही भेष धारण किया, साफ सुथरे, करिश्माई, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और शक्तिशाली जनरलों से जुड़े हुए। वे एक आदर्श सोवियत अधिकारी थे, लेकिन वर्दी के नीचे उनमें कुछ बदल रहा था। 1950 के दशक के अंत तक उनकी वफादारी में दरारें गहरी होने लगीं। उन्होंने देखा कि कैसे सोवियत अभिजात वर्ग विलासिता में रहता था, जबकि आम लोग रोटी के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने देखा कि क्रुश्चेव ने परमाणु धमकियों से पश्चिम को भड़काया, और उन्होंने देखा कि कैसे आंतरिक व्यामोह उनके देश को जेल में बदल रहा था। यह 1960 का समय था। शीत युद्ध USSR और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध के खेल में बदल गया था। वैश्विक विनाश का खतरा अब विज्ञान कथा नहीं रह गया था, यह बहुत बहुत वास्तविक था। और पेंटकोव्स्की को पता था कि सोवियत नेतृत्व एक खतरनाक धोखा दे रहा था। इसलिए उसने अपने जीवन का सबसे खतरनाक निर्णय लिया। लंदन में सोवियत व्यापार प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के दौरान पेंटकोव्स्की ने 2 अनजान अमेरिकी छात्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को एक नोट भेजा। नोट में बस इतना लिखा था, मैं एक सोवियत अधिकारी हूं, मैं आपको बहुमूल्य जानकारी देना चाहता हूं, कृपया युद्ध रोकने में मेरी मदद करें। MI6 और CIA पहले तो सशंकित थे। एक उच्च पदस्थ GRU कर्नल पश्चिम के लिए जासूसी करने की पेशकश कर रहा था। यह एक जाल की तरह लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहराई से खोजबीन की, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आदमी नहीं था। पेंटकोव्स्की के पास वास्तविक पहुंच थी, रणनीतिक शीर्ष स्तरीय पहुंच। अगर वह सच कह रहा था तो यह पश्चिम की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकती थी। और इसलिए CIA और MI6 के बीच एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। पेंटकोव्स्की को ब्रिटिश लोगों ने हीरो और अमेरिकियों ने योगा नाम दिया था। मॉस्को वापस आकर पेंटकोव्स्की ने हॉलीवुड की किसी भी फिल्म से ज्यादा खतरनाक दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वो दिन में GRU में कर्नल था और रात में सोवियत संघ का गद्दार। वो सिगरेट के डिब्बे में छिपाकर एक छोटा कैमरा रखता था। वो पार्कों और गलियों में अदृश्य स्याही, माइक्रोडॉट्स और ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करता था। उसने 2 साल के दौरान हजारों पन्ने के दस्तावेज, फोटो और रिकॉर्डिंग भेजी। वो अपने संपर्क के तौर पर काम करने वाले ब्रिटिश व्यवसायी ग्रेविल वाइने से भी गुप्त रूप से मिला। उन्होंने संदेह से बचने के लिए चतुराईपूर्ण तकनीकें अपनाई। वे होटल के कमरों में मिलते, थिएटर में फुसफुसाते या सार्वजनिक पुस्तकालयों में किताबों के अंदर कोडित संदेश छोड़ते। हमेशा नजर रखने वाली KGB ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन पेंटकोव्स्की अभी भी एक कदम आगे था। उसकी खुफिया जानकारी ने CIA और MI6 के लिए सब कुछ बदल दिया। उसने सोवियत कमांड की सटीक संरचना का खुलासा किया। उसने उनकी मिसाइल प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पश्चिम को इस बात का निर्विवाद प्रमाण दिया कि USSR का परमाणु शस्त्रागार उनके दावे से कहीं अधिक कमजोर और धीमा था। इस जानकारी ने न केवल पश्चिम को बढ़त दी, इसने उन्हें समय दिया, इसने उन्हें विकल्प दिए और इसने उन्हें आत्मविश्वास दिया। अक्टूबर 1962 में क्यूबा के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी U-2 जासूसी विमानों ने कुछ भयावह देखा। फ्लोरिडा के तट से सिर्फ 90 मील दूर सोवियत बैलिस्टिक मिसाइलें स्थापित की जा रही थीं।
दुनिया उस दौर में प्रवेश कर गई जिसे अब क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है, और 13 दिनों तक यह परमाणु युद्ध के कगार पर डगमगाता रहा। पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। फॉल आउट शेल्टर भरे हुए थे। परिवारों को डर था कि वे इस हफ्ते तक जीवित नहीं बच पाएंगे। लेकिन CIA मुख्यालय में शांति थी, पेनकोव्स्की की वजह से। उसने पहले ही उन्हें बता दिया था कि क्यूबा की मिसाइलों को चालू होने में कितना समय लगेगा। उसने उन्हें तस्वीरें, समय सीमा और तकनीकी विवरण दिए। सोवियत अभी भी लॉन्च करने के लिए तैयार होने में कुछ दिन या शायद हफ्ते दूर थे। इस जानकारी से लैस राष्ट्रपति कैनेडी ने घबराने से इनकार कर दिया। उन्होंने तत्काल सैन्य हमलों को अस्वीकार कर दिया जो युद्ध को ट्रिगर कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने क्यूबा पर एक नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी और क्रुश्चेव को गतिरोध में डाल दिया। क्रुश्चेव ने पलक झपकाई, मिसाइलों को हटा दिया गया। दुनिया अभी अभी तीसरे विश्व युद्ध से बाल बाल बची थी, और वह व्यक्ति जिसने इसे संभव बनाया था अभी भी मास्को में छिपा हुआ था, ये जानते हुए कि KGB करीब आ रहा है। 1963 तक दबाव असहनीय हो गया था। KGB का संदेह निगरानी में बदल गया। अक्टूबर 1962 में जैसे ही मिसाइल संकट समाप्त हुआ, पेनकोव्स्की को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके ब्रिटिश संपर्क द्वारा लापरवाही के कारण हुआ। अन्य लोग आंतरिक विश्वासघात का सुझाव देते हैं। लेकिन परिणाम वही था। शीत युद्ध का सबसे बड़ा जासूस पकड़ा गया। इसके बाद जो हुआ वो शीत युद्ध के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। पेनकोव्स्की से महीनों तक पूछताछ की गई, अपमानित किया गया। उसने कभी दया की भीख नहीं मांगी। उसने अपने संचालकों की रक्षा की। उसने एक सैनिक की तरह हार मान ली। उसका मुकदमा एक तमाशा था। पूरे सोवियत संघ में टीवी पर दिखाया गया। उसे देशद्रोही घोषित किया गया। मौत की सजा सुनाई गई। आधिकारिक संस्करण कहता है कि उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा मार दिया गया था। लेकिन बाद में सोवियत दल बदलुओं ने एक और अधिक भयानक भाग्य का खुलासा किया कि पेनकोव्स्की को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में होश में शमशान में जिंदा जला दिया गया था। संदेश स्पष्ट था, कोई भी विश्वासघात दंड से नहीं बचता। ओलेग पेनकोव्स्की अकेले ही मर गए, सोवियत इतिहास से मिटा दिए गए। जिस सरकार में वे कभी सेवा करते थे उसने उन्हें शैतान बना दिया। लेकिन पश्चिम में CIA और MI6 के गलियारों में उनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इतिहासकार सहमत हैं, उनके कार्यों ने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में मदद की। उन्होंने पश्चिम को ताकत से बातचीत करने के लिए जरूरी खुफिया जानकारी दी। उन्होंने सोवियत अजेयता के झूठ को उजागर किया और उन्होंने साबित किया कि एक आदमी की अंतरात्मा दुनिया की किस्मत बदल सकती है। उन्होंने केप नहीं पहना था, उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, लेकिन वे एक हीरो थे, एक असली हीरो। आज ज्यादातर लोग उनका नाम नहीं जानते, लेकिन 1962 के बाद जिंदा हर व्यक्ति अपने जीवन का कुछ हिस्सा एक जासूस को देता है, जिसने आराम की जगह साहस, सुरक्षा की जगह सच्चाई और अंध वफादारी की जगह शांति को चुना। जासूसी की अंधेरी दुनिया में जहां विश्वासघात मुद्रा है और वफादारी खतरनाक है, ओलेग पेनकोव्स्की अलग खड़े थे। उन्होंने सोवियत संघ के सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के सैनिक के रूप में याद किए जाने का विकल्प चुना। उनकी कहानी सिर्फ जासूसी के बारे में नहीं है, ये विवेक के वजन के बारे में है, सच्चाई की कीमत के बारे में है, और कैसे एक आदमी अकेले आग में चलकर दुनिया को जलने से रोक सकता है।